प्रदेश की राजनीति में नारे हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया नारा बटेंगे तो कटेंगे उपचुनाव की पृष्ठभूमि में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस नारे ने राजनीतिक में हंगामा खड़ा कर दिया है और इसके समर्थन का विरोध कई धर्मगुरुओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने इस नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू समाज पहले से एक है और संगठित है। उनका मानना है कि बटेंगे तो कटेगा अर्थ यही है कि अभी हम बटे नहीं हैं और यदि भविष्य में बटने की भावना है तो इसके पीछे क्या कारण होगा। उनका यह कथन यह संकेत देता है कि वो हिंदू समाज की एकता को महत्व देते हैं और किसी भी विभाजन के खिलाफ है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि अब समाज में जात पात की कोई भूमिका नहीं रह गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ हिंदू होना ही महत्वपूर्ण है। उनका यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए पक्षधर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी बताया है कि ऊंच नीच को खत्म करने के लिए 158 किलोमीटर पैदल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा 21 नवंबर से शुरू होगी और छतरपुर से ओरछा के राजा राम मंदिर तक जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू में एकता की कमी है और जब भी हिंदू समाज पर संकट आता है तो कोई देश उनकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आता। इस उद्देश्य से यह यात्रा निकालने का संकल्प ले रहे हैं ताकि हिंदू समाज को एकजुटता किया जा सके। उनका मानना है कि एक हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है जहां सभी हिंदू एकजुट होकर अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर सके। भविष्य में ये पूरे देश में ऐसी और यात्राएं निकलने की योजना बनाई जाएगी ताकि हिंदू समाज को संगठित किया जा सके और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ का नारा उसके पीछे की राजनीति ने न केवल राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है बल्कि धार्मिक नेताओं के विचारों को सामने लेकर आया है। यह स्थिति बताती है कि भारत के समाज में जाति और धर्म के मुद्दे कितने संवेदनशील हैं और इनमें से निपटने के लिए एक मजबूत सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लखनऊ सुपरफास्ट।